12 मई 1998। समय दोपहर के 3:45। राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान की जमीन अचानक हिलने लगती है। कोई भूकंप नहीं था, बल्कि ये इंडिया की दहाड़ थी जो पूरी दुनिया ने सुनी। इस दिन इंडिया ऑफिशियली एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया था। लेकिन दोस्तों, गांधी और बुद्ध के देश को, जो हमेशा अहिंसा की बात करता था, उससे न्यूक्लियर बम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों इंडिया ने दुनिया की सुपर पावर्स अमेरिका और CIA को धोखा देकर ये टेस्ट किए? आज की इस वीडियो में हम इंडिया की 1947 से लेकर 1998 तक की उस सीक्रेट जर्नी को देखेंगे जिसमें पॉलिटिक्स है, वॉर है, साइंस है और जासूसी है। चलिए जानते हैं इंडिया न्यूक्लियर पावर क्यों और कैसे बना। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. The immense concentration of atomic energy has made possible other developments whose immediate results have been less happy and which have placed a pall of fear over the peoples of the world. I refer, of course, to the development of atomic and hydrogen bombs. A widespread atomic power industry in the world will necessitate an international society in which the major states have agreed to maintain peace. कहानी शुरू होती है इंडिया की आजादी के साथ। 1947 में इंडिया के पास रिसोर्स कम थे, लेकिन विजन बड़ा था। इस विजन के पीछे दो लोग थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर भाभा को इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक कहा जाता है। शुरू में इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम हथियारों के लिए नहीं था। हमारा मकसद था एनर्जी बनाना और डेवलपमेंट करना। नेहरू जी का साफ मानना था कि एटम बम इंसानियत के लिए खतरा है। 1954 में भी नेहरू जी ने दुनिया में पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट बैन की मांग की थी। सोचने वाली बात यह है कि जो देश दुनिया को न्यूक्लियर वेपन बैन करने को कह रहा था, वो खुद बम क्यों बनाने लगा? यहां एक ट्विस्ट आता है। डॉक्टर भाभा हालांकि शांति के पक्ष में थे, वो ये भी जानते थे कि पावर का सम्मान करती है। उन्होंने 1950 के दशक में ही इंडिया की कैपेबिलिटीज बनाना शुरू कर दिया था। उनका मानना था कि अगर जरूरत पड़ी तो इंडिया 18 महीने में बम बना सकता है। लेकिन तब तक इंडिया का स्टैंड क्लियर था, एटम्स फॉर पीस।
इंडिया की सोच अक्टूबर 1962 में बदली। इंडिया और चीन के बीच लड़ाई हुई। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा फेल हो गया। इंडिया को इस लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा। इस हार ने इंडियन लीडरशिप को हिलाकर रख दिया। हमें समझ आ गया कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आइडियलिज्म नहीं, रियलिज्म चलता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी आना बाकी था। 16 अक्टूबर 1964 चीन ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, लोप नूर में। सोचिए उस समय इंडिया की सिचुएशन। एक ऐसा पड़ोसी जिसने 2 साल पहले हमने पर हमला किया था, अब वो न्यूक्लियर पावर बन चुका था। एशिया में बैलेंस ऑफ पावर पूरी तरह बिगड़ गया था। इस टाइम तक नेहरू जी की मौत हो चुकी थी। नए पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी पर प्रेशर था। डॉक्टर होमी भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो पर खुलकर कहा कि इंडिया भी बम बना सकता है, लेकिन ट्रेजेडी हो गई। 1966 में होमी भाभा का प्लेन रहस्यमयी हालात में आल्प्स पहाड़ों में क्रैश हो गया। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मानती है कि इसमें CIA का हाथ था, ताकि इंडिया न्यूक्लियर पावर ना बन सके। इंडिया अब अकेला था, लीडरलेस था और चीन के न्यूक्लियर थ्रेट के नीचे था। यही वो पल था जब इंडिया ने तय किया कि हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी।